जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना। भगवान का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में हुआ। वहाँ के राजा पुण्यपाल ने भगवान महावीर से प्रार्थना की कि वे चातुर्मास उनकी रथशाला, उनकी यानशाला में करें। पावस प्रवास व्यतीत हो रहा था। कार्तिक कृष्णा तेरस का दिन था। भगवान ने अनशन ग्रहण किया। अनशन के पूर्व वे अपने शिष्य गणधर गौतम को बुलाते हैं और कहते हैं, पास के गांव में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, जाकर उसे धर्म का मर्म समझाओ और सुलभ बोधि बनाओ। गणधर गौतम भगवान के आदेश को सिरोधार्य करते हैं और कहते हैं, जिनेश अभी जाता हूँ, और वे चले जाते हैं। इस अवसर पर भगवान महावीर ने क्यों गणधर गौतम को अपने से दूर रखा, यह विषय जनमानस के लिए अज्ञेय है। कथाकारों का ये भी कहना है कि देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान महावीर ने उन्हें दूर भेजा। भगवान महावीर ने अनशन स्वीकार कर लिया और 16 प्रहर तक वे अनवरत प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने काशी कौशल के राजा, मल्लवी और लच्छवी राजा और अनेक राजा प्रवचन श्रवण कर रहे थे। सभी पौषध की साधना कर रहे थे। भगवान महावीर से अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर रहे थे। राजा पुण्यपाल ने विगत रात्रि में कुछ स्वप्न देखे, जिसका समाधान भगवान महावीर से उन्होंने प्राप्त किया। समाधान सुनकर आने वाला समय अनिष्टकारी होगा, ये जानकर वे संसार से विरक्त हो जाते हैं और उन्होंने भी भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली, कठोर तप किया और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनका भी निर्वाण होता है। भगवान महावीर ने अंतिम देशना में जो उपदेश फरमाया वो भारत वसुंधरा के जनमानस को विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। विषय और वासना की ओर बढ़ रहे मनुष्यों को उन्होंने संयम का मार्ग बताया। उनकी अंतिम देशना इस प्रकार थी। उन्होंने कहा, शरीर और परिवार का ममत्व त्यागो, भोग और उपभोग का संयम करो, अपनी हर प्रवृत्ति में सुख और दुख को अनुभव करो। मनुष्य के कर्म ही उसके उत्क्रांति और अपक्रांति के कारण है। कर्म की सापेक्ष व्याख्या करो, अपने विचारों का आग्रह ना करो। राग और द्वेष से मुक्त होना ही अहिंसा है। पहले सत्य को जानो और फिर उसके बाद संयम करो। केवल ज्ञान ही दुख मुक्ति का कभी मार्ग नहीं हो सकता है। हिंसा और परिग्रह को तोड़कर कभी ना देखो। किसी से वैर न करो, वैर करने से वैर की परंपरा बढ़ती है। भगवान महावीर का अंतिम उपदेश था पुण्य और पाप के परिणामों के संबंध में, जो सभी ने श्रवण किया। भगवान महावीर का निर्वाण काल नजदीक जानकर देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, भगवान आपके जन्म आदि चारों प्रसंग में उत्तम ग्रह रहे हैं, शुभ ग्रह रहे हैं, लेकिन अभी आपके नाम के साथ अशुभ ग्रह भस्मा ग्रह विराजमान है। अतः 2 क्षण अधिक आप हमारे साथ व्यतीत करें तो यह जिन शासन के लिए अति उत्तम होगा, अन्यथा वह अशुभ ग्रह भी आपके प्रभाव के सामने प्रभावहीन ही होगा। यह सुनकर भगवान महावीर ने कहा, देवेंद्र क्या तुम जानते हो आने वाले 5वें आरे के भावी परिणामों को मैं रोक सकूंगा, और इस ग्रह का प्रभाव आने वाले 2000 वर्ष तक रहेगा और मध्य में कुछ समय तक धूमकेतु का प्रभाव भी रहेगा। इस तरह देवराज इंद्र की शंका का समाधान किया भगवान महावीर ने। स्वाति नक्षत्र पास में ही था। भगवान निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे। शरीर के स्पंदन शांत होते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध होता है, आभान मंडल भीतर समाहित हो जाता है। भगवान महावीर ने अनवरत प्रवचन करते हुए राजा पुण्यपाल की रथशाला में पर्यक आसन में निर्वाण को प्राप्त किया, और उस वक्त संपूर्ण लोक में एक क्षण के लिए अंधकार व्याप्त हो जाता है। अमावस की उस रात में जो राजा महाराजा प्रवचन श्रवण कर रहे थे, सभी ने दीप जलाकर बाहरी लोक को प्रकाशवान किया। उनका निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए अनेक देवी देवता अपने विमानों में आते हैं। उसके प्रकाश से चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अमावस्या की काली रात भी जगमगा उठती है। उसी दिन को याद करके आज भी हम दीपमाला या दीपावली मनाते हैं। भगवान के निर्वाणोत्सव को पूरे लोक ने एक उत्सव के रूप में मनाया। ये एक खुशी का अवसर था। नारकीय जीवों को भी पल भर के लिए स्वर्गीय सुख की अनुभूति हो रही थी। ईसा पूर्व 527 और विक्रम संवत
470 में यह लोक तीर्थंकर और अरहंतों से रिक्त हो गया था। दूसरे दिन प्रातः चंदन की सैया बनाई जाती है, उस पर भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और अस्थियों को देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र में प्रवाहित किया। ये थी भगवान महावीर की अंतिम देशना। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद संघ का भार संभाला पट्टधर बनते हैं गणधर सुधर्मा। ये था भगवान महावीर का अंतिम चातुर्मास जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।